आप सभी भक्तजनों को होली की शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज 13 मार्च पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा शाम की वीडियो में जानेंगे। होलिका दहन का भी शुभ मुहूर्त जानेंगे और आज किए जाने वाले सरल और दीपक से संबंधित उपाय भी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले प्रार्थनाओं में बहुत अधिक शक्ति होती है। आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में खुशियों के रंग इसी तरह से बने रहें। साथ ही आप भी कमेंट्स बॉक्स में प्रभु का नाम सुमिरन जरूर से कीजिएगा। देर न करते हुए आप जो है जरूर से पूरा वीडियो सुनिएगा। बस यही प्रार्थना है। आपको इस वीडियो को सुनने के बाद कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे आज होलिका माता का पूजन किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम से पूजन करने का विधान है। सबसे पहले आज भद्रा का भी साया है। आप सभी जानते होंगे यह भद्रा सुबह 11 बजे से करीब करीब शुरू हो जा रही है और यह पूरी रात्रि तक रहने वाली है और यह भद्रा काफ़ी अशुभ भद्रा है। परंतु भद्रा काल में होलिका दहन नहीं होगा, परंतु पूजा पाठ के जो कार्य होते हैं जैसे होलिका का पूजन करना हो गया और अन्य कार्य हो गए, समस्त कार्य होंगे। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। मेरा भी पूर्णिमा का व्रत है, आपका भी पूर्णिमा का व्रत होगा और साथ ही आप सभी भी चंद्र देवता के निमित्त पूजन पाठन करें। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा सुने और संपूर्ण कार्यों का जो गृहस्थ जन के कार्य हैं उनका निर्वाह करें। जो यह शुभ दिन होते हैं यह सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इनमें हर एक महिला पुरुष का योगदान होता है अपने घर परिवार को समृद्ध और खुशियाँ बनाने का। ऐसे में आज आप ऐसा ना सोचें कि भद्रा है तो क्या हम पूजा नहीं करेंगे। घर के मंदिर में दिया बत्ती पूजा का सारा कार्य होगा। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। होली का जो पूजन का कार्य होता है वह भी प्रदोष काल में ही किया जाएगा। तो बिल्कुल चिंता टेंशन किसी भी स्वरूप में आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले आज पूजा का क्या समय रहेगा शाम की, आइए जानते हैं। होलिका का पूजन करें या घर के मंदिर में पूजन या यज्ञ हवन या जो भी आप आज होलिका का या सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं वह आप शाम 5 बजे से लेकर 9:30 में, पंचांग में यही दिया है। आज होली का पूजन जो है शाम के समय में 5 बजे से लेकर 9:30 के आसपास होगा। इस समय प्रदोष काल का भी समय आ जाएगा और सर्वश्रेष्ठ पूजा का यह समय हो जाएगा। तो यह तो बात हो गई आज शाम की पूजा का समय के बारे में। अब होलिका दहन का क्या समय रहेगा आइए जानते हैं। तो होलिका दहन का जो समय रहेगा वह रात्रि को 11:31 से रात्रि 12:36 के आसपास रहने वाला है। आपके क्षेत्र में होलिका दहन जो होगा वह इसी समय किया जाएगा। इस समय हमें भद्रा प्राप्त नहीं हो रही है। भद्रा इस समय खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही होलिका का दहन होगा। घर के बड़े बूढ़े हमेशा जो कि अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर चुके होते हैं उन्हें ही होलिका का पूजन करना चाहिए। जो जवान आदमी है जिनके बच्चे हैं अभी और गृहस्थ जन की सब जिम्मेदारी है उन्हें होलिका दहन नहीं करना चाहिए। अपने घर के सदस्यों को यह बात पुरुष जनों को जरूर से बताएं। घर के बड़े बूढ़े जो पूरा कार्य गृहस्थ जन का कर चुके होते हैं वही होलिका का पूजन करते हैं। तो इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। यह तो बात हो गई होलिका से संबंधित, पूजन पाठन से संबंधित। अब बढ़ते हैं उपाय से संबंधित। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा। बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें। शाम की होलिका दहन की जो आप पूजा करते हैं वह जरूर से कीजिएगा। भद्रा में पूजा करने का, मंत्र जाप करने का, कथा सुनने का कोई दोष नहीं है। इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, सुंदर फल इसके देखे गए हैं। घर के मंदिर में भी आप जो पूजन करते हैं नियमित रूप से वह करें और अपने जीवन में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। अब सबसे पहले जान लेते हैं उपाय जो आपको करना है आज के दिन। सबसे पहले आप जानते होंगे आज नरसिंह भगवान के पूजन का विधान है और साथ ही होलिका माता का पूजन किया जाता है। यह पूजा सुख समृद्धि की प्रतीक है, रोग दोष कष्ट निवारण करने के लिए जानी जाती है। सबसे पहले आप सभी को आज अपने घर के दरवाजे पर अच्छाई की जीत, बुराई के नाश के लिए, नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव को कम करने के लिए अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ भगवान का सुमिरन, इष्ट पितृ देवी देवता, अपनी कुल देवी मैया का ध्यान करते हुए घर के दोनों दरवाजों पर अर्थात दरवाजे के दोनों साइड एक दीपक लगाना चाहिए। चाहे तो दोनों तरफ लगाएं, चाहे तो एक तरफ लगाएं। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर अच्छी तरह से घर पर रंग का छिड़काव करें। भगवान जी को रंग अबीर गुलाल समर्पित करें। अपने मस्तक पर भी अबीर गुलाल आप लगाएं। यह सुख सौभाग्य की निशानी जानी जाती है। बार त्योहार महिलाओं को बहुत अच्छी तरह से लाल पीले कपड़े सुसज्जित अवस्था में रहना चाहिए। यह दिन नकारात्मक ऊर्जा के भी होते हैं, उग्र ग्रहों की चाल ढाल होती है। इस कारण से अपना ध्यान रखें। लंबी यात्रा इत्यादि करने से अनावश्यक वाद विवाद से बचें।
मन विचलित रहता है, दुर्घटना इत्यादि ज़्यादा होती है, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है, तो नरसिंह भगवान का नाम, किसका नाम? नरसिंह भगवान का नाम। आज नरसिंह भगवान का नाम बहुत विशेष, नरसिंह का जो देवता है उनके अवतरण का स्वरूप का दिन माना जाता है। तो आप सभी एक चौमुखा बत्ती, 4 जिसमें बत्ती रखनी है, कभी भी क्रॉस करके बत्तियां नहीं जलाई जाती। जो भी व्यक्ति इन चीज़ों को बता रहे हैं वह बिल्कुल भी जानकार नहीं है। आप किसी भी ज्योतिषाचार्य, पढ़े लिखे जो ब्राह्मण जन हैं उनसे पूछेंगे तो कभी क्रॉस करके अर्थात दोनों तरफ से बत्तियों को नहीं जलाया जाता है या शुभ माना जाता है। तो हमेशा 4 बत्तियां आपको दीपक में रखनी चाहिए, वही चौमुखा दीपक होता है जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कराता है और चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 बत्तियां आपको दीपक में रखनी है, चाहे तो आटे का दीपक बनाए, चाहे तो आप मिट्टी का दीपक बनाए। उसमें आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं, घी का भी डाल सकते हैं, परंतु दोनों जो चीज़ों को मिलाना नहीं है। या तो तिल का तेल ही डालें या घी का ही दीपक जलाएं। ठीक है, दीपक जलाएं, उसमें आप एक लौंग का जोड़ा डाल लीजिए। ठीक है, लौंग का जोड़ा आपने डाल दिया। अब जो घर के सदस्य हैं, देखिए घर के आसपास अगर आपके होली का दहन होता है तो सबसे पहले इस दीपक को, जिसमें आपने लौंग का जोड़ा या तिल का तेल घी डाल रखा है, उसे पूरे घर में आपको घुमाना है। कहाँ घुमाना है? पूरे घर में आपको घुमाना है और सभी सदस्यों का स्पर्श करा लेना है। घर के दरवाजे पर भी इस दीपक को लगा सकते हैं, जहां होली का दहन हो रहा हो वहां भी इस दीपक को लगाया जा सकता है। ठीक है, इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिए, घंटी बजाकर, हनुमान चालीसा का पाठ कर या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर या नरसिंह स्तुति आप मोबाइल में सुन सकते हैं, उसमें आप प्राप्त कर अपने घर पर इस जलते हुए दीपक को घुमाना है। घर के सदस्यों को इसका दीपक दिखाना है, आरती इत्यादि करते हैं वह करें। उसके बाद या तो इस दीपक को घर के दरवाजे पर नरसिंह भगवान की जय कहते हुए प्रज्वलित कर दीजिए, या नरसिंह भगवान की जय कहते हुए आप सभी इसे ले जाकर जहाँ पर होलिका का आपने पूजन किया है ना, वहाँ पर इसे प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा करने से परिवार के साल भर रोग, दोष, कष्ट, बीमारी, हाइटो, कुपरी बाधा, दुर्घटना इत्यादि से मुक्ति मिलेगी। जो भी भक्तजन इस उपाय को कर लेता है वह संपूर्ण फलों की प्राप्ति कर लेता है। तो घर के दरवाजे पर साधारण सरल तरीके से चाहे तो 2 दीपक लगाएं, चाहे तो इस चौमुखा दीपक जो नरसिंह भगवान के नाम का है उसे लगाएं, चाहे तो इस दीपक को चौमुखा दीपक आप ले जाकर होलिका दहन के समक्ष प्रस्तुत करें। यह कार्य बहुत सुंदर कार्यों में माना जाता है और इस कार्य से रोग, दोष, कष्ट मिट ही जाते हैं। जीवन में जितनी भी परेशानी आपकी चल रही हो उसका निदान होता है। साथ के साथ तुलसी माता के समक्ष दीपक लगाएं, घर की रसोई में दीप लगाकर घर के मंदिर में दीप लगाएं, यह पर्याप्त रहेगा आज के दिन। साथ के साथ अपने घर में धुनी जरूर करें। इन दिनों नकारात्मक ऊर्जा और जो है कहीं ना कहीं मौसम बदलाव का दृष्टिकोण का समय चल रहा है। एक दीपक लीजिए या एक कटोरा लीजिए या आप जिसमें धुनी करते हैं उसमें आप, जैसा मैंने आपको बताया, आज विष्णु सहस्त्र नाम या नरसिंह कवच या माँ भगवती के कोई भी स्रोत का पाठ लगाकर या हनुमान चालीसा आप मोबाइल में थोड़ा उच्च ध्वनि में लगाकर आज जो है अपने घर में धुनी जरूर कीजिएगा। आप सभी को अच्छी तरह से कपूर सुलगा लेना है, उसमें कंडा डाल लेना है गोबर का, या कंडा नहीं है तो सिर्फ कपूर, लौंग, तेजपत्ता, गूगल, थोड़ा थोड़ा यह सभी चीज़ें, काली मिर्च इत्यादि इसमें डालें और इसकी धुनी आप अपने घर में जरूर करें ताकि सकारात्मक ऊर्जा प्रकाश के रूप में घर परिवार में हो और नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, घर में मन उदास रहता है, बहुत अधिक दुखद अवस्था ऐसी लगती है, कैसे मेरे परिवार में रोग मुक्ति हो, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव कम हो, तो एक कटोरा लीजिए। जो साधारण सरल तरीके से यह चीज़ें घर में ही उपलब्ध होती है। गोबर का कंडा, थोड़ा सा गोबर और साथ के साथ जो गोबर का कंडा मैंने बताया, कपूर, थोड़ा घी उसमें डालकर एक छोटा सा आप धुनी सा करिएगा। इसके नकारात्मक जो है प्रभाव जो जीवन में हो रहे होते हैं वह कष्टकारी होते हैं, तो मन विचलित रहता है, मन भी कहीं ना कहीं कष्ट में जीवन में चलता है। तो यह कार्य करें, इससे आपको खुद ही सकारात्मकता महसूस होगी और यह कार्य हमारे आसपास वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कहा जाए तो उन सभी जीवाश्मों को खत्म करने वाले कार्य में माना जाता है। तो यह कार्य करें, कैसी भी दुविधा, कैसी भी पीड़ा, शंका का निश्चित रूप से निदान होगा। तो यह तो बात हो गई दीपक और धुनी से संबंधित। बात कर लेते हैं अन्य श्रेष्ठ उपाय की। जैसा कि आप सभी को आज शाम के समय एक जल के लोटे का भी उपाय करना है। अगर आपके यहाँ होली का पूजन होता है ना,
तो आप इस उपाय को जरूर करें। होली का पूजन नहीं भी होता है तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। एक जल का लोटा लेना है। जो जल का लोटा होता है वह सब समस्याओं का हल करने वाला होता है। अग्नि तत्व, वायु तत्व को रिप्रेजेंट करने वाला जल का लोटा माना जाता है। तो वही जल का लोटा आपको लेना है। घर में जल के लोटे को आपको थोड़ी देर रखना है। जल के लोटे में मैं कई बार आपको यह बात बता रही हूँ कि लौंग का जोड़ा जरूर डालना है। जो काली चीजें होती है वह नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखने का कार्य करती है। तो जल का लोटा काली, उसमें आपको लौंग का जोड़ा डालकर घर में रखना है। जल का लोटा घर के सदस्य जो बीमार हैं, हारी बीमारी से परेशान है, दुर्घटना, हार्टोक, नजर बाधा, विवाह, पुत्र प्राप्ति की इच्छा जो भी है, व्यक्ति के ऊपर से नरसिंह भगवान का नाम लेकर 11 या 21 बार, या आप सभी इच्छा आपकी है 7 बार भी कर सकते हैं, नरसिंह भगवान की जय कहते हुए जल के लोटे को पहले पूरे घर में घुमाएं, फिर सभी के ऊपर थोड़ा उतारा करें। उसके बाद स्पर्श कराकर इस जल के लोटे को, या तो आपके यहाँ होली का दहन होता है तो उस होली के दहन में चारों तरफ आपने देखा होगा महिलाएं जल के लोटे को घुमाकर समर्पित करती है। इस तरह से कर सकते हैं। अगर होली का दहन नहीं होता है तो किसी पेड़ के नीचे इसे छोड़कर आ जाइए। पीपल, आंवला, बड़ या कोई भी पेड़ हो उसके नीचे आपको छोड़ देना है। नहीं तो घर के दरवाजे के बाहर की तरफ बिल्कुल फेंक दीजिए इस जल के लोटे को, या अपने वॉश मशीन या सिंक में भी फेंक सकते हैं। ना होने की अवस्था में सबसे अच्छा तो है होली का प्रज्वलन जहाँ होता है उसके चारों तरफ इसको प्रयोग में ले, या किसी वृक्ष के नीचे छोड़ दे या चौराहे पर छोड़ दे। परंतु न कर पाने की स्थिति में इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से आपको कार्य करना है। आज अपने घर के मंदिर में खीर बनाएं। खीर आपको माँ भगवती को अर्थात माँ लक्ष्मी को समर्पित करनी है। सत्यनारायण भगवान का पूजन करना है। उनके निमित्त यह भोग लगाना है आप सभी को। साथ के साथ आप सभी को भगवान का पूजन करना है। खीर गौ माता को खिलाएं, कन्याओं को खिलाएं। शाम को चंद्र देवता जब दिखाई देते हैं तो जल के लोटे में कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, कुछ मिश्री डालकर चंद्र देवता के निमित्त दीपक लगाकर ओम चंद्र देवाय नमो नमः या ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए आप चंद्र देवता को अर्घ्य दीजिएगा। चंद्र देवता के निमित्त भी दीप दान करें। आज सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से और नियम लेने से वस्तुओं का तो बहुत सुखद इसके अनुभव देखे गए हैं। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए जानकारीप्रद रही होगी। मेरे दूसरे चैनल पर मैंने सत्यनारायण भगवान व्रत कथा सुनाई है, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। कैसी भी दुविधा, कैसी भी पीड़ा, शंका चल रही हो उसका निदान होगा। परिवार में खुशियाँ बरकत बनी रहेगी। सौभाग्य का यह दिन है। इस दिन माँ भगवती की स्तुति, दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान और होलिका दहन का पूजन, होलिका से संबंधित कार्य उपाय बहुत सार्थक और श्रेष्ठ परिणाम देने वाले कहे गए हैं। तो इन कार्यों का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। आशा है, उम्मीद है जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी।